गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज फरवरी के मंथली करंट अफेयर स्टार्ट कर रही हूँ। इसके पहले मैं जनवरी का करंट अफेयर स्टार्ट की थी मंथली, जो कि कंप्लीट हो चुका है, और जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो देख ले। और आज से मैं फरवरी का स्टार्ट कर रही हूँ, ये पार्ट 1 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द एन प्राउड प्रोजेक्ट। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एन प्राउड प्रोजेक्ट? ये केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? जितना भी अनयूज ड्रग है, जो कि दवाई, जो मेडिसिन के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं हम लोग अपने घर में, वो जो बेकार हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है, उसका कलेक्शन करना घर घर जाके और उसको डिस्पोज साइंटिफिकली करना। तो ये एक न्यू प्रोग्राम है फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज ड्रग, जो कि इंडिया का पहला सच इनिशिएटिव है। अंडर दिस प्रोजेक्ट एक्सपायर्ड एंड अनयूज्ड मेडिसिन विल बी कलेक्टेड फ्रॉम होम, डिस्पोज साइंटिफिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट रिसीव्ड द 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट फॉर रूरल लोकल बॉडीज इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25? कौन सा स्टेट है जिन्होंने रिसिप्ट किया है 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट? ये हमारा बिहार है, हरियाणा है, सिक्किम है। ये तीनों स्टेट है, मतलब ऑल ऑफ दिस। इसमें क्या है ना, एलोकेशन किया गया है ग्रांट का। ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। कितना? बिहार के लिए कितना है? 821.80 करोड़, हरियाणा के लिए 202.47 करोड़, सिक्किम के लिए 6.26 करोड़। मीन्स 15 फाइनेंस कमीशन मंजूरी दे दी गई है बिहार, हरियाणा, सिक्किम को फॉर रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए। इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पैसा कुछ कितना? बिहार के लिए 821.80 करोड़, हरियाणा के लिए 202.47 करोड़, सिक्किम के लिए 6.26 करोड़। दिस फंड्स विल बी यूज्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड रूरल लोकल बॉडी। ये जो फंड जो मिला है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और रूरल लोकल बॉडीज़ के द्वारा यूज़ किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? डेवलपमेंट किया जाएगा। जो 29 सब्जेक्ट है पंचायती राज में और जो 11 शेड्यूल में ये जो आता है, तो इसका यूज़ रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए किया जाएगा, उसके डेवलपमेंट के लिए। For location specific development need under 29 subject listed in 11th schedule of the constitution। तो ये रूरल के डेवलपमेंट के लिए, लोकल बॉडीज़ के डेवलपमेंट के लिए, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 29 सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए ये ग्रांट दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड ओपेक प्लस एज एन ऑब्जर्वर? कौन सा कंट्री अभी ज्वाइन हुआ है ओपेक प्लस में? तो ये ब्राज़ील है। ये है क्या? ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये एक्सटेंशन है ओपेक का। ओपेक तो हम लोग पहले पढ़े थे, लेकिन इसका एक न्यू वर्जन आया है ओपेक प्लस। और ओपेक का ये फाउंडेशन तो 1960 में हुआ था, लेकिन इसका ओपेक प्लस का 216 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। 22 मेंबर है, 12 है ओपेक के मेंबर और 10 जो कि ओपेक के मेंबर नहीं है। ये मिला के 22 मेंबर है। इंडिया मेंबर नहीं है ओपेक का। और ओपेक के जो मेंबर है ना, वो 80% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल, मीन्स इसे 80% जो ऑयल जो होता है वर्ल्ड का, ये ओपेक मेंबर मतलब ओपेक से ही प्राप्त होता है। रेखा गुप्ता कौन है? तो ऊपर हमने क्वेश्चन देख लिया कि कौन सा कंट्री ज्वाइन किया है। ये ब्राज़ील किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, रेखा गुप्ता कहाँ की न्यू सीएम बनी है? ये दिल्ली की बनी है। ये 4th वोमेन सीएम है दिल्ली की, और इनका कंस्टिट्यूएंसी है शालीमार बाग। ये बीजेपी की थी मतलब मेंबर। इसने 48 सीट जीती है 70 में। डिप्टी सीएम है प्रवेश वर्मा। ठीक है, आर्टिकल 163 में क्या दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड चीफ मिनिस्टर है, वो एड और एडवाइस करेंगे गवर्नर को कोई भी काम करने के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड चीफ मिनिस्टर है, ये लोग सलाह करेंगे और वो उसकी ये हमारे जो गवर्नर जो होंगे, स्टेट के जो गवर्नर होंगे, उसको हेल्प करेंगे और एडवाइस देंगे कोई भी काम करने में। तो आर्टिकल 163 में दिया गया है। आर्टिकल 164 में क्या दिया गया है? जितना भी अपॉइंटमेंट है मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का, वो आर्टिकल 164 में दिया गया है। और ये रेखा गुप्ता तो सीएम बनी है दिल्ली की। देखिए ये फ़ोटो है उनका।
और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। एलजी हैं वहाँ के दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर डेवलप किया गया है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो ये क्या हो जाएगा? इसरो, ठीक है। तो इसरो के द्वारा, देखिए ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये फिगर दिख रहा है आपको, एक मिनट देखिए, इसरो डेवलप वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्टिकल मिक्सर, ठीक है। तो इसरो डेवलप किया है 10 टन वर्टिकल मिक्सर, वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर डेवलप्ड बाय इसरो एंड CMTI, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है ये वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर का, जो कि डेवलप किया गया है इसरो और CMTI, मतलब सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। विल बी यूज टू मेक रॉकेट फ्यूल प्रोपेलेंट, ये किसके लिए यूज़ किया जाएगा? रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर डेवलप किया गया है इसरो और CMTI का फुल फॉर्म है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि बेंगलुरु में है। ये जो है 10 टन वर्टिकल मिक्सचर, वर्ल्ड मतलब 10 टन का है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर है, ये यूज होगा रॉकेट फ्यूल बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक हैज़ बीन ओपन एट विच जू? कौन सा जू में इंडिया का पहला वर्ल्ड लाइफ बायो बैंक ओपन किया जाएगा? ये है दार्जिलिंग जू, ठीक है। तो इंडिया का पहला वन्य जीव बायो बैंक किस चिड़ियाघर में खोला जाएगा? तो दार्जिलिंग जू में। ओपन एट परमाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, प्रिजर्व्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इंडेंजर्ड स्पेसीज। तो इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक ओपन किया जाएगा दार्जिलिंग जू में। तो ये पद्मनाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे ओपन किया जाएगा। प्रिजर्व किया जाएगा जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इंडेंजर्ड स्पेसीज, जितना भी इंडेंजर जो भी खतरे में है स्पेसीज, उसका जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मायाधर रौत इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस? मायाधर रौत जो है वो किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है? तो ये हैं उड़ीसी से, मतलब उड़ीसा से, ठीक है। तो वाई इन न्यूज रिसेंटली पास्ड अवे, ये अभी मर गए हैं, जो कि 92 ईयर के थे। मायाधर रौत जो हैं ये फादर हैं उड़ीसी डांस के, अवार्ड पद्मश्री इन 2010, ठीक है। तो मायाधर रौत जो हैं ये उड़ीसी डांस से हैं, अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, और ये फादर थे उड़ीसी डांस के हैं भी। इनको पद्मश्री 2010 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण? कौन सा सबसे सफाई वाला, मतलब साफ़ सुथरा सिटी इंडिया का 9th एडिशन में स्वच्छ सर्वेक्षण का? तो बताइए आप लोग कौन सा हो सकता है, जो कि बार बार हम लोग सुनते हैं। ये हमारा इंदौर है, जो कि MP में है, वो क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया का 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण में। 9th स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें से इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी बताया गया है। कैटेगरी देखिए इसमें क्लीनेस्ट सिटी में, मिलियन प्लस सिटीज़ में इंदौर MP का, कैटेगरी बिग सिटीज़ में रैंक 1 ये है नोएडा UP का, मीडियम सिटीज़ में अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का, वेरी स्मॉल में पंचगानी महाराष्ट्र का। देखिए फिर से हम लोग देखते हैं, अगर मिलियन प्लस बोले तो इंदौर, अगर बिग सिटीज़ बोले तो नोएडा UP का, अगर मीडियम सिटीज़ बोले तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अगर वेरी स्मॉल सिटी बोले तो पंचगानी, जो कि महाराष्ट्र का है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कैसे पता चलेगा कौन बिग सिटीज़ है, कौन मीडियम सिटीज़ है, कौन, जहाँ पे पॉपुलेशन अगर देखा गया है
लाख से 10 लाख के बीच हो तो वो बिग सिटीज़ हुआ, और जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो हो गया मिलियन प्लस सिटीज़ जो कि इंदौर है। और 3 लाख से 10 लाख के बीच नोएडा यूपी जो कि बिग सिटीज़ हो गया। मीडियम सिटीज़ जो उससे कम होगा वो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का है और पंचगानी महाराष्ट्र का, ये वेरी स्मॉल है, तो इंदौर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बी सेटअप? भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंडिया फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर लोकेशन वाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर रेवा एमपी में अप्रूव्ड बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन ये एमपी में स्टार्ट किया गया है। ये वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है, लोकेशन वाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर रेवा एमपी में हुआ है। इसको अप्रूव्ड किया गया है सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। हु वॉन टाटा स्टील मास्टर चेस टाइटल? किसने जीता है टाटा स्टील मास्टर चेस टाइटल? ये आर प्रगनंदा, ये देखिए फोटो है, ये है आर प्रगनंदा, इसने जीता है टाटा स्टील मास्टर चेस टाइटल। ये टाटा स्टील मास्टर चेस ये टूर्नामेंट 2025 का जो कि नीदरलैंड में हुआ था, जिसमें चैंपियन आर प्रगनंदा है। इसने किसको ये डिफीटेड किया है, हराया किसको है? डी गुकेश को, ठीक है। तो आर प्रगनंदा जीते हैं डी गुकेश को हरा के। नीदरलैंड में हुआ था टाटा स्टील मास्टर चेस चैंपियनशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे देखते हैं क्या है। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च पंच मिशन? पंच मिशन किसने लॉन्च किया है? ये हम पंच मिशन किसने लॉन्च किया है? ये नासा ने लॉन्च किया है पंच मिशन। तो पंच क्या है? इसका फुल फॉर्म पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, ये फुल फॉर्म है, ठीक है। पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, ये लॉन्च किया गया है टू स्टडी सन्स एटमॉस्फेयर, सन के एटमॉस्फेयर को पढ़ने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ये रॉकेट का नाम है फैल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट। तो ये पंच मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक पोलैरीमीटर है जो कि यूनिफाई करता है कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, जो कि हमारे सन में होता है ना, कोरोना या हेलियोस्फीयर, ये परत होता है, लेयर होता है सन का। तो उसी के लिए ये पंच मिशन नासा ने लॉन्च किया है। टू यूनिफाई कोरोना एंड हेलियोस्फीयर विल बी लॉन्च्ड टू स्टडी सन्स एटमॉस्फेयर, सन के एटमॉस्फेयर को पढ़ने के लिए ये लॉन्च किया गया है। रॉकेट फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज द नेशनल लीडर इन मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन अंडर मिस्टी स्कीम? कौन सा स्टेट इमर्ज्ड हुआ है नेशनल लीडर मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन में अंडर मिस्टी स्कीम? कौन नेशनल लीडर बना है मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन का, मतलब मैंग्रोव को लगाया जाएगा मिस्टी स्कीम के द्वारा? तो ये है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात है। गुजरात कवर्ड किया है 19,020 हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन इन 2 ईयर। 2 सालों में 19,020 हेक्टेयर में मैंग्रोव को लगाया गया है। 2 साल में गुजरात कवर्ड किया है मिस्टी स्कीम के तहत। मिस्टी स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव एन इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है। तो मैंग्रोव के लिए ये है मिस्टी स्कीम, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग कोस्ट लाइन। मीन्स कोस्ट लाइन जो होता है नदी का किनारा, वहाँ पे जो समुद्र नदी ये सब जो होता है उसका किनारा वो कोस्ट लाइन बोलते हैं। वहाँ पे मैंग्रोव जो प्लांटेशन करने के लिए मिस्टी स्कीम को लाया गया था, इसमें गुजरात ने 19,020 हेक्टेयर लैंड पे ये एफॉरेस्टेशन किया है, इसलिए इसे लीडर कहा गया है एफॉरेस्टेशन का अंडर मिस्टी स्कीम, ठीक है। देखिए, और ये मिस्टी स्कीम ये मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए लॉन्च किया गया है 2023 पीएम मोदी के द्वारा। ये कब लॉन्च किया गया था मिस्टी स्कीम को? पीएम मोदी के द्वारा 2023 में, ठीक है। तो अभी गुजरात लीडर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी? कौन अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी दूसरे नंबर के बने हैं पीएम मोदी के?
देखिए सबसे पहला कौन था, प्रमोद कुमार मिश्रा। दूसरा कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, तो प्रमोद कुमार मिश्रा, दूसरा शक्तिकांत दास जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी थे, वो अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बने हैं पीएम मोदी के। ये कौन होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ है 1971 में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है इसका। तो प्रमोद कुमार मिश्रा, शक्तिकांत दास हैं अभी, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के। ठीक है, तो अभी शक्तिकांत दास दूसरा बने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2025 हेल्ड इन विच सिटी। कहाँ पे 15 एडिशन हुआ है एरो इंडिया 2025 का, बेंगलुरु में। ठीक है, ये 15 एडिशन एरो इंडिया 2025 एशिया का बिगेस्ट एयर शो है, जो कि बेंगलोर में हुआ है। कौन सा एयरफोर्स स्टेशन है, ये है येलांका, येलांका इंडियन एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है, थीम क्या है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। द रनवे, ये थीम पे आ सकता है, याद रखिएगा, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। मेजर एयरक्राफ्ट डिस्प्लेड, यहाँ पे बहुत सारा एयरक्राफ्ट दिखाया जाएगा, जैसे Su-57 जो कि रसिया का है, F-35 लाइटनिंग जो कि सेकेंड जो कि यूएसए का है, F-35 लाइटनिंग जो कि यूएसए का है, Su-57 जो कि रसिया का है, ये सब यहाँ पे दिखाया जाएगा एरो इंडिया 2025 जो कि बेंगलोर में हुआ है। 15 एडिशन है, ये बिगेस्ट एयर शो है। ये हुआ येलहंका इंडियन एयरफोर्स स्टेशन बेंगलोर का। इसका थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। मेजर एयरक्राफ्ट इसमें डिस्प्लेड किया जाएगा, जैसे Su-57 जो कि रसिया का है, F-35 लाइटनिंग सेकेंड जो कि यूएसए का है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बेंगलोर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। इंडिया का रैंक कितना है करप्शन में, तो इंडिया का रैंक है 96 आउट ऑफ 180 नेशन। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये 2024 का है, जो कि 25 में बताया जा रहा है। ये पब्लिश करता है कौन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये पब्लिश करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक 96 है 180 में। टॉप कंट्री क्या है, डेनमार्क है, सेकेंड है फिनलैंड, देखिए टॉप कंट्री है डेनमार्क, सेकेंड में फिनलैंड, थर्ड में सिंगापुर, जहाँ पे डेनमार्क में लिस्ट करप्टेड होता है, ज़्यादा करप्ट नहीं है। हमारा इंडिया में 96 है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। अब मोस्ट करप्टेड कौन है, साउथ सूडान। ठीक है, डेनमार्क सबसे कम है, साउथ सूडान सबसे ज़्यादा करप्शन होता है। इंडिया का 96 है, और सेकेंड में फिनलैंड, थर्ड में सिंगापुर। नेक्स्ट देखिए, उधवा लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। उधवा लेक कहाँ पे है, हमारा झारखंड में है। उधवा लेक झारखंड में है। रिसेंटली इंडिया एड 4 न्यू रामसर साइट। अभी 4 न्यू रामसर साइट ऐड किया गया है इंडिया के द्वारा, वो कौन सा है, देखिए उधवा लेक जो कि पहला रामसर साइट है झारखंड का, ये याद रखिएगा, झारखंड वाले सबको याद रखिएगा, झारखंड का पहला रामसर साइट है उधवा लेक। सेकेंड क्या है, कैचियोपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सिक्किम का है, इसको भी ऐड किया गया है। पहला रामसर साइट है सिक्किम का, केचियोपल्ली वेटलैंड। ठीक है, थर्ड देखिए, सकारा कोटाई बर्ड सेंचुरी। सकारा कोटाई, ये तो नाम से ही लग रहा है तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु का है। थेराथंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु का है। तो उधवा लेक जो कि झारखंड का, कैचियोपल्ली वेटलैंड जो कि सिक्किम का पहला, सकारा कोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का 2 है, थेराथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का। ठीक है, तो 2 तमिलनाडु का, एक झारखंड का, एक सिक्किम का। तो उधवा लेक कहाँ का है, झारखंड का है, जिसको अभी रामसर साइट में ऐड किया गया है, अभी 4 ऐड किया गया है। ये सकारा कोटाई और थेराथंगल ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी का 11th चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, तुहिन कांत पांडे। 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी ये तुहिन कांत पांडे है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका इस्टेब्लिश 1988 में हुआ है। हेडक्वार्टर मुंबई है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है। किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तुहिन कांत इंडिया का इंडियाज फाइनेंस सेक्रेटरी, ये इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं।
जिसको अभी अपॉइंट किया गया है 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी, ठीक है। ये इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। ये देखिए, ये है तुहिनकांत पांड्या, पांड्या नहीं पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन रणजी ट्रॉफी 2025 टाइटल? कौन सा टीम ने जीता है रणजी ट्रॉफी टाइटल? विदर्भा ने जीता है केरल को हरा के। ये रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि विदर्भा ने जीता है केरल को हरा के। प्लेयर ऑफ द सीरीज हर्ष दुबे को मिला है जो कि विदर्भा का है, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है विदर्भा ने केरल को हरा के। प्लेयर ऑफ द सीरीज हर्ष दुबे जो कि विदर्भा का है उसे मिला है, और ये क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कौन अभी CEO अपॉइंट हुए हैं इंडिया के? ये ज्ञानेश कुमार हैं। ये अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं इंडिया के। तो देखिए, इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन इंडिया मतलब हैं? श्री गणेश कुमार, श्री सुखवीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी, ठीक है। ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह संधू, विवेक जोशी, ये अभी इलेक्शन कमिश्नर हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हैं। और अभी इलेक्शन कमिश्नर हमारे देखिए, इलेक्शन कमिश्नर के साथ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें से सुखवीर सिंह संधू हैं और विवेक जोशी हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टीम टॉप द मेडल टैली एट 38 नेशनल गेम्स? कौन सा टीम ने टॉप किया है मेडल टैली में 38 नेशनल गेम्स में? तो ये कौन सा टॉप किया है? ये सर्विसेज ने टॉप किया है। 38 नेशनल गेम्स में मेडल टैली में सर्विसेज ने टॉप किया है। सर्विस ने, ये हुआ था उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम्स। मास्कॉट था मौली, जो कि मोनल बर्ड से इंस्पायर्ड है, स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का। टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ, ठीक है। ऑफिशियल टॉर्च था तेजस्विनी। तो 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हुआ था, और मैस्कॉट था मौली, जो कि उत्तराखंड का स्टेट बर्ड से रिलेटेड है, मोनल। टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक, इंग्लिश में रिजॉल्व टू जेनिथ। ऑफिशियल टॉर्च था तेजस्विनी, जिसमें से टॉप मेडल किया है सर्विसेज ने। थैंक यू। अब यहाँ पे हमारा क्लास ख़त्म होता है, लेकिन ख़त्म होने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग कंटिन्यू रहिए, इसी तरह करके आपका सारा मंथली करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं नेक्स्ट और अच्छे से